आज का टॉपिक है नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे हम किसी भी डिवाइस के निर्माण से पहले उसका आर्किटेक्चर बनाते हैं, बनावट, उसी तरह नेटवर्क को तैयार करने से पहले उसका लेआउट बनाया जाता है, जिसे हम नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। और इसमें यह फिक्स किया जाता है कि किस प्रकार के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज़ करना है। मतलब कि इसके बनावट वक्त में हम कह देंगे कि इसमें कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करना है या कौन सा हार्डवेयर का यूज करना है और कौन से ट्रांसमिशन कंट्रोल को शामिल करेंगे। अब एग्ज़ाम ये था हिंदी। अब एग्ज़ाम में जो लिखना है, नेटवर्क आर्किटेक्चर रिफर्स टू हाउ कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टम एंड हाउ टास्क आर अलोकेटेड बिटवीन दीज कंप्यूटर्स। यानी कि नेटवर्क आर्किटेक्चर रिफर्स करता है कि कैसे कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन हो सिस्टम में और कैसे टास्क को अलोकेट या टास्क कैसे उसमें परफॉर्म हो। ऐसे तो 3 टाइप्स हैं इसके, बट हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। द 2 मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर आर। लेकिन इसे पढ़ने से पहले हम जानेंगे होस्ट, क्लाइंट, सर्वर के बारे में। तो होस्ट जिससे नेटवर्क जुड़ी होती है, मतलब कि जैसे हम वाईफाई ओपन करते हैं तो ढेर सारे डिवाइस जुड़ जाते हैं, तो नेटवर्क ही हुआ। एग्जांपल मोबाइल, कंप्यूटर, नेटवर्क जुड़ी रहती है। अब क्लाइंट किसे कहेंगे? किसी भी तरह के डाटा या सर्विस के लिए जो होस्ट रिक्वेस्ट करता है उसे क्लाइंट कहते हैं। क्लाइंट एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो किसी भी तरह के नेटवर्क के माध्यम से अन्य कंप्यूटर पर सर्विस को एक्सेस करता है। ये हुआ क्लाइंट। आप जानेंगे सर्वर। सर्वर जो होता है ऐसा होस्ट होता है जो हमें किसी भी तरह के ऑनलाइन डाटा या सर्विस उपलब्ध कराता है। और पीयर के बारे में जान लेते हैं। यह एक ऐसा होस्ट होता है जो डाटा और सर्विस भी उपलब्ध कराता है और रिक्वेस्ट भी करता है, यानी इसमें सर्वर और क्लाइंट दोनों का नियम लागू है। तो आप चलते हैं इसके टाइप्स के बारे में। फर्स्ट, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो इसमें एक सेंटर कंट्रोल होता है जिसे सर्वर कहते हैं, और सर्वर का काम सभी डिवाइस को कंट्रोल करना, और सभी डिवाइस को हम जो डिवाइस को कंट्रोल करेगा उस डिवाइस को हम क्लाइंट कहते हैं। क्लाइंट सर्वर के माध्यम से एक दूसरे को कम्युनिकेट करने का कार्य करता है। जैसा कि हम बताएं कि किसी भी तरह के डाटा या सर्विस के लिए जो होस्ट रिक्वेस्ट करता है उसे क्लाइंट कहते हैं। तो a network architecture in which each computer or process on the network is either a client or a server। तो क्लाइंट सर्वर दोनों का इसमें यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो यही था। Each client on server connected to a network can also be referred as a node। जो क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट होता है उसे नोड कहते हैं। The most basic type of client server architecture employs only 2 types of nodes, client and server। This type of architecture is sometimes referred to as 2-tier। यानी इसमें बस 2 नोड्स होंगे, एक क्लाइंट और एक सर्वर। और इस टाइप के आर्किटेक्चर को 2-tier आर्किटेक्चर कह सकते हैं। अब इसका वर्किंग क्या होता है? इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इन क्लाइंट सॉफ्टवेयर कैन सेंड डाटा रिक्वेस्ट टू 1 और मोर सर्वर। यह जो होता है डाटा का रिक्वेस्ट एक या एक से अधिक सर्वर को कर सकता है। द सर्वर्स कैन एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट, प्रोसेस देम एंड रिफर द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन टू द क्लाइंट। यह रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा एंड रिक्वेस्ट जो है उसको इन्फॉर्म करेगा क्लाइंट को, क्लाइंट को भेजेगा इन्फॉर्मेशन उसका। जैसे सर्वर बीच में लगा हुआ है, अब क्लाइंट चारों बार से रिक्वेस्ट भेज रहा है, आ रहा है, भेज रहा है, आ रहा है, फिगर। तो ये फिगर भी आपको एग्जाम में बनानी पड़ेगा अगर एग्जाम में आपको ये पूछा तो। अब एडवांटेज देखते हैं। डाटा शेयरिंग स्पीड इज़ हाई। इसका डाटा शेयरिंग का स्पीड जो होता है वो हाई होता है। सर्वर कैन सर्व मल्टीपल क्लाइंट एट अ टाइम। सर्वर जो होता है मल्टीपल क्लाइंट को एक टाइम में मतलब काम करते रहता है, कनेक्ट रहता है। डिसएडवांटेज, इफ द सर्वर डाटा इज करप्टेड ऑल नोड्स विल बी अफेक्टेड। यानी कि जो सर्वर है का डाटा करप्ट होगा
तो इसका जितना भी नोड होगा वो नोड पे अफेक्ट पड़ेगा। सम पॉइंट्स रिगार्डिंग क्लाइंट सर्वर मॉडल। A server based network can also be termed as client server network. There are multiple clients and one server. Client request for a service to the server and the server respond back with the service. यानी client request करेगा सर्विस को, a server to the server and the server respond back with the service. ये मतलब वाइस वर्स जो होता है वो चलते रहेगा। The main focus इज ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। इसका मेन फोकस है कि इन्फॉर्मेशन, यानी कि DCN में बस एक ही चीज़ है, डाटा का या इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। तो बस इतना रहना चाहिए, कुछ भी पूछे लिख देना है शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास शब्द नहीं है एग्जाम में तब बता दिया। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट, तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर जो है इसी नेटवर्क को ही पॉइंट टू पॉइंट या P2P नेटवर्क भी कहा जाता है। इसका यूज स्मॉल एरिया में किया जाता है और इसके अंदर मैक्सिमम 10 डिवाइस या कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब छोटा सा सस्ता सा नेटवर्क, क्योंकि इसमें कोई सर्वर होता ही नहीं है और इसका सेटअप और मेंटेनेंस बिल्कुल इजी हो जाता है। तब एग्जाम के लिए जो है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर इज आल्सो कॉल्ड एज P2P और कंप्यूटर टू कंप्यूटर नेटवर्क। जैसा कि हमने बता दिया है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होता है आर्किटेक्चर वो P2P और कंप्यूटर टू कंप्यूटर एंड पीयर टू पीयर क्या था, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी इसे ही कहते हैं। आप एग्जाम में आपको ये 4 रंग से पूछ सकते हैं एग्जाम में। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क ईच नोड कैन वर्क एज आइदर अ सर्वर एज वेल एज क्लाइंट। दिस नेटवर्क डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। A P2P network can be configured as both wired as a wireless network, या wired और wireless दोनों हो सकता है। It is more commonly used in LAN, especially in small offices or within a single department of a large organization। जैसा कि हमने बता दिया है पहले ही कि स्मॉल एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 10 से अधिक कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये ऑफिस या घर के लिए ही यूज होता है, जैसा कि फिगर में देख सकते हैं कि सब आपस में जुड़े हुए हैं। इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क इच कंप्यूटर कैन नॉट एक्ट एज बोथ सर्वर एंड क्लाइंट। इसमें सर्वर होता ही नहीं, सबसे आम बात है, तो क्लाइंट की बात ही हटा दीजिए। अब एडवांटेज देखते हैं। इजी टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज। इसका इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट मेंटेनेंस बिल्कुल इजी होता है। द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच नेटवर्क इज़ वेरी लेस। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। डिसएडवांटेज, नो डाटा बैकअप ऑप्शन। इसमें डाटा बैकअप का ऑप्शन नहीं रहता है। नोट सर्वर। तो मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो मुझे, और अगर नोट लेना है तो अबाउट में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप नोट्स खोज के ले सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।